ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇਗਾ। ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੇਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ठीक हो सकती है और तेल ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ धीरज आर्य जी तो जानते हैं। धीरज जी आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम सभी को। और मैं हर बार कुछ यहाँ की जो है लोकल जड़ी-बूटियाँ जहाँ पे मैं हूँ, मैंने बताया था कि हमारे पूरे भारत देश में जो है जड़ी-बूटियों का अपना एक महत्व है, जो कि आस-पास में घर के पास में रहता है, हम पहचान ना कर पाने की वजह से हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसी कड़ी में मैं खुद अपने ज्ञान को बढ़ा भी रहा हूँ और उस ज्ञान को मैं प्रयास करता हूँ लोगों तक इसको पहुँचाने के लिए, ताकि हमारा समाज जो है निरोगमय बने। तो जी। इस समय जो है मेरे हाथ में एक औषधि है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक-एक बीमारी के लिए एक-एक हज़ार इलाज है। जो हुँ। आपके पास उपलब्ध रहे आप उसका प्रयोग करिए। मेरे पास जो है मैं उसका अनुभव के लिए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो देखिए ये जो है औषधि आप ध्यान से देखिए, इसका पहले पत्तों का अगर पहचान करेंगे तो इसमें जो है तना नहीं रहता है, जड़ के बाद पत्ता जो है नीचे से पत्ता ही रहता है और डिज़ाइन वाला पत्ता है। हर पत्ते में हुँ। एक कटिंग का साइड का डिज़ाइन है और इसका नाम जो है शंकर जटा इसका नाम है और ये नदी, तालाब के किनारे मिल जाता है। शंकर जटा क्यों इसलिए नाम पड़ा? तो आप इसका जड़ देखिए ध्यान से, इसका जो जड़ है, जैसे वो साधु सन्यासी बाबा लोग रहते हैं या नागा बाबा रहते हैं, तो अपने बाल को किस तरीके से लपेट के बनाए रहते हैं, एकदम कट टू कट उसी टाइप से इसका जो है ये बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है शंकर जटा के नाम से शायद पड़ा है। और इसके अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग जो है इसका होता है विशेष तौर से, जैसे मैंने बताया कि दर्द से लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर का दर्द हो या बदन में कहीं पे भी दर्द हो, मसल्स पेन हो। तो दर्द में मैंने ऐसा देखा क्योंकि मैं पेन मैनेजमेंट की मैंने विशेष तौर से पढ़ाई और प्रैक्टिस मैंने किया है। इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट का जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे किडनी कैंसर और हार्ट शुगर, यहाँ पे विशेष तौर से ये 4 पेशेंट और आर्थराइटिस के जो पेशेंट आते थे, तो उनको भयानक दर्दें होती थी। तो मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसके माध्यम से मैं उनको रिकवर करता था और मैं कुछ वहाँ पे भी तेल बनाता था, जड़ी-बूटियों वाली तेल बनाता था, कुछ रसोई घर के माध्यम से भी तेल बनाता था। तो उसके हुँ। लाभ जो है मैंने उनको वहाँ पे देखा था। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं इसका भी लाभ, जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो सेंटर है एक्यूपंक्चर का। तो यहाँ हुँ, पे भी हुँ। लोग आते हैं, जो है कि किसी का घुटना दर्द है, कमर दर्द है और किसी को जो है सर्वाइकल का पेन होता है, ठीक है? हाथों में दर्द है, लकवा है, पार्किंसन के जो पेशेंट हैं, तो विशेष तौर से यहाँ पे जो है ऑलरेडी लोग दूर-दूर से आते हैं, तो उनको एक्यूपंक्चर की थेरेपी दी जाती है और उस थेरेपी के बाद भी कुछ लोगों को दर्द रहता है और कुछ लोगों का हुँ। दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो उस समय जो है मैं विशेष तौर से एक मालिश तेल बना के जो है इससे उनको एक्यूपंक्चर की थेरेपी के बाद जो है मैं उनको एक मालिश देता हूँ अपने हाथों से, तो उनको हुँ। जो है इमीडिएटली बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। ये पौधा हुँ। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में हम बोल सकते हैं मिलेगा, पर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे नदियाँ रहती है, तालाब रहते हैं, उसके किनारे आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है मैं इसका थोड़ा-सा फैला के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो पत्ता ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। इसको मुझे लाने में एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया लाके, तो ये जो है इसका पत्ते-वत्ते थोड़ा-सा टूट गए हैं। बाकी वो ऐसा जटा जैसा ऊपर भी फैला रहता है पत्ते और उसकी जड़ जो है नीचे ज़मीन के अंदर रहती है। तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है। शायद इंटरनेट पे इसकी जानकारी मिले, शंकर जटा का आप
जिनको भी चाहिए रहेगा आप देख लीजिए इसका पत्ते पहला ध्यान से देख लीजिए। हुँ, पत्तों में डिज़ाइन बना हुआ है, पूरे पत्तों में शुरुआत से लेके आखिरी तक जो है डिज़ाइन बना हुआ है और पत्ते ही पत्ते हैं, कोई जड़ से पत्ते ही निकलते हैं, कोई बीच में तना नहीं है। मतलब एक पेड़ में कम से कम सैकड़ों पत्ते ही निकलते हैं और वो पत्तों की जो डंडी रहती है पतली वाली, उसी में जो है सारे पत्ते लगे हुए रहते हैं। तो इसका जो तेल बनाना विधि है, बहुत सिंपल है, जिसके पास मिल जाए, तो आप इसका लाभ उठाइए। ये पहले ला के मिट्टी लगा रहता है, इसको धो के साफ कर लीजिए और इसकी जटा को साफ करने के बाद जो है थोड़ा-सा सुखा लीजिए। सूखने के बाद जो है आप इसको थोड़ा-सा कूट लीजिए और कूटने के बाद जो है इसको तिल के तेल में आपको पकाना है, तिल के तेल में, ठीक है? तिल का तेल अपने आप में महाऔषधि है। ऐसा बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों लोगों का अनुभव है कि अगर किसी पत्थर में अगर आप तिल का तेल डाल के रख दें, तो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर वहाँ से वो एक अपना जगह बना लेता है, वो पत्थर से जो है तेल नीचे कहीं न कहीं से रिसाव होता है। मतलब वो पत्थर को भी चीर देता है और ऐसे ही वो हमारे नसों में घुस के, रोम छिद्र के माध्यम से घुस के जो हमारी तकलीफ़ें रहती है, उसको दूर करता है। तो तिल अपने आप में महा एक औषधि है। तिल को हम लोग खाते ही हैं, सर्दी का मौसम है, हम लोग तिल का प्रयोग विशेष तौर से लोगों को बोलते हैं तिल का प्रयोग तिल गुड़ ज़रूर खाइए, जो अभी लड्डुओं में प्रयोग होता है। तो तेल जो है, अपना महत्व है, इसको डाल के मात्रा जो है कभी भी जभी भी आप लेते हैं, कोई भी औषधि है, तो 1 किलो अगर तेल है, 1 किलो की मात्रा अगर हम बना रहे हैं, तो 1 किलो तेल में कम से कम 2 से 300 ग्राम, 400 ग्राम के दरमियान जो है, ये अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा पावरफुल तेल बनेगा। इसको पका लेना है, पकाने के बाद धीरे-धीरे पकाना है, कम से कम जो है 1 लीटर तेल जो है, करीब-करीब 1 घंटे लगेगा पकने में, तैयार होने में, क्योंकि इसके जड़ में सत्व निकलने में समय लगता है। तो उसको पकाने के बाद जो है, उसको अपना छान के आप रख लीजिए। अगर आप इसमें चाहो तो इसमें और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप जैसे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, हम लोग जागरूकता अभियान चला ही रहे हैं। तो रसोई घर में भी हमारे पास है जायफल है, मेथी है, सौंठ है, ये अपने आप में महाऔषधि, आप चाहो तो उसमें थोड़ा-सा इसको भी डाल के आप जो है पका लीजिए, तो एक बहुत पावरफुल तेल बन जाएगा आपका। और वो तेल लकवा पेशेंट, जोड़ों के दर्द के पेशेंट और इसके बाद जो है पार्किंसन के पेशेंट, जिनके नसें शून्य पड़ी हुई रहती हैं, उनके लिए, जिनको नसों में कमजोरी आ गई है, उनके लिए, जिनका ब्लड सर्कुलेशन नसों की वजह से नहीं हो पा रहा, उनके लिए ये विशेष तौर से इसका मालिश तेल बनता है। क्योंकि जो बुजुर्ग वैद्य जी बताए थे, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा था और उनके अनुभव को लेके हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो जो है इसका लाभ हम लोग देखने को मिलता है और समय नहीं लगता है। मतलब आप अभी मालिश करेंगे, तो अभी आपको राहत तुरंत महसूस होने लगेगा कि आपको हाँ, इसमें जो है कुछ राहत मिल रही है। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रयोग इसको कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर ये नहीं है, तो आप तेल नहीं बना सकते हैं। रेडीमेड आयुर्वेद स्टोर पे मैं आपको बहुत सारा तेल बता देता हूँ। हमें इसके पीछे नहीं भागना है। मिल जाए तो प्रयोग करिए, नहीं मिले तो आपको इच्छा है तो मेरे से मँगा सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिले, तो आप आयुर्वेद स्टोर पे महानारायण तेल, महामास तेल, श्री गोपाल तेल, महाविषगर्भ तेल रेडीमेड मिलता है, जड़ी-बूटियों से ही बनी हुई तेल वो भी है। उसके भी लाभ है, कोई भी 2 तेल लीजिए, आपस में मिला लीजिए। मिला के जो है जहाँ पे भी दर्द है, वहाँ पे अगर आप मालिश करेंगे, तो आपको जो है आराम मिलेगा। डाबर बैद्यनाथ कंपनी में आराम से जो है बैद्यनाथ कंपनी का या बहुत सारी संजीवनी ऊंजा, बहुत सारी कंपनी है, ब्यास कंपनी है, जो कंपनी का मिल जाए, आप लेके प्रयोग करिए और उसका जो है लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और, जब मालिश तेल की ही बातें हो रही है, तो मैं घर की जो है रसोई घर की मैं जो विशेष औषधि होती है, जैसे मैंने बताया कि मेथी, सौंठ, जायफल के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूँ लहसुन और अजवाइन, सरसों तेल, तिल का तेल बराबर मात्रा में मिला के या कोई भी एक तेल लीजिए, उसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, मेथी, जो भी घर के गरम मसाले थोड़ा-थोड़ा डाल के अगर पका लेते हैं, तो वो भी आपका विशेष मालिश तेल बनेगा। हाँ, इसकी गुणवत्ता उससे थोड़ा-सा अलग हो सकती है, पर काम वो भी करेगा, काम ये भी करेगा। तो जिसके पास जो उपलब्ध रहे, आप उसका जो है लाभ उठाइए। मकसद
मकसद बस खाली ये है कि आप ठीक हो जाएँ। मतलब कैसे ठीक हो उससे मतलब नहीं है, मकसद है कि आप ठीक हो जाइए और आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य दोनों बच जाए, बस मकसद यही है। जी। तो धीरज भाई, ये जो आपने बताया, तेल बताया, ये कौन-कौन से रोगों में कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है? ज़्यादातर ये जो हमारे वैद्य जी थे उन्होंने बताया कि इसको बाहरी ही प्रयोग करना है, बाहरी भाग में ही प्रयोग करना है, तो मालिश के तौर से ही करना है। जिनको भयानक दिक्कत रहे, कभी भी एक मैं और विशेष चीज़ें बता देता हूँ जब जोड़ों की बातें हो रही है तो मैं कुछ थेरेपी देता था मैं लोगों को हिम्स हॉस्पिटल में और इसके बाद मैं बाहर भी कई लोगों को मैं प्रैक्टिकल में बताया हूँ करने के लिए। तो स्टीम बात होती है, स्टीम बात, जैसे हम लोग स्टीम बात करते हैं, तो स्टीम बात होती है जिनको भी भयानक दिक्कत रहे, उनको स्टीम बात भी साथ में कर लेना चाहिए। विशेष तौर से इसका मालिश ही करना है। जहाँ पे दर्द है, वहाँ पे मालिश करिए, जहाँ पे नसें कमज़ोर है, वहाँ पे मालिश करिए, जहाँ पे आपको लकवा का इफ़ेक्ट दिख रहा है, आप वहाँ पे मालिश करिए। जहाँ पे आपको पार्किंसन की दिक्कत है, आप वहाँ पे मालिश करिए। वहाँ जहाँ पे मसल्स पेन है, मतलब जहाँ की दिक्कत है, आपको वहाँ पे पूरा एरिया में मालिश कर लीजिए, तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। तो दूसरा मैं बताया कि जब मालिश करने के बाद, साथ में एक स्टीम भी कर लीजिए। स्टीम कैसा करना है? स्टीम के लिए बड़ा सिंपल एक व्यवस्था मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास व्यवस्था रहे कर लीजिए, नहीं है तो परेशान नहीं होइए। शायद मैंने इसके पहले बताया था एक वीडियो में। पलंग होता है, खाट पलंग होता है, उस बिल्कुल, पे लेट बिल्कुल। जाइए और चारों साइड से साड़ी हो या प्लास्टिक है बाँध लीजिए। कुकर में घर के रसोई घर की औषधि या फिर इसका पंचांग, ये जो शंकर जटा है इसका पंचांग, ऊपर का पत्ते जो मिल जाए, जड़ सब में मिल जाए, ठीक है? तो इसका स्टीम भी दे सकते हैं, उसको उबाल के उसका स्टीम जहाँ-जहाँ दर्द है, उस बॉडी के हिस्से पे आप वहाँ पे सिलिकॉन की पाइप कुकर में लगा के या चूल्हा जो है गैस जो है वो खाट के नीचे ही चूल्हा लगा के उसको जो है उबाल करेंगे, तो जो है धीरे-धीरे उनका जो भाप निकलेगा तो वो रोम छिद्र के माध्यम से घुसेगा और उससे भी लाभ मिलेगा। इसका वैद्य जी एक और प्रयोग भी बताए थे, मैं हालाँकि मैं उसको अंधविश्वास के तौर से मानता हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जिनको करना है, आप करिए और उसका अनुभव भी मुझे बताइए जिसको मिल जाए। जिनके घर में क्लेश होता है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, जिनके घर में कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो उसका एक ज्योतिषी के हिसाब से प्रयोग करते हैं कि आप इसको घर में निमंत्रण देके मतलब एक होता है कि कोई भी औषधि लेके आते हैं या हम पूजा-पाठ करते हैं, तो जैसे हम भगवान को मनाते हैं, तो वैसे इसमें 1 दिन पहले इसको निमंत्रण देना पड़ता है। मतलब अगर आपको कल लाना है या जिस दिन आपको लाना है, जिस दिन आपको बहुत शुभ दिन लगे, जिस दिन आपको लाना है, उसके 1 दिन पहले सूर्योदय से पहले इसको जाके निमंत्रण देना पड़ता है या शाम को जाके सूर्य अस्त के बाद जो है इसको निमंत्रण देना पड़ता है। निमंत्रण कैसे देना रहता है? चावल, हल्दी लेके वहाँ पे रखना है, प्रणाम करना है और उनको अपनी दिक्कतों के बारे में बोल के कि मुझे ये दिक्कत है, मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा, ठीक है? तो आप जो है उसको अगले दिन जाके उसको उखाड़ के लेके आइए और धो के जहाँ पे आपका भगवान का मंदिर है, जहाँ पे पूजा-पाठ करते हैं, वहाँ पे आप इसको किसी सूती कपड़े में बाँध के रख दीजिए। मैं इसमें ये बातें सिर्फ़ बताया, उनकी बातें मैं बताया हूँ, मैं इसको अंधविश्वास के तौर से मानता हूँ। मैं कर्म प्रधान देश में रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कर्म करो तो बाकी सब मिलेगा ही। फिर भी बिल्कुल। जो मानसिक तौर से परेशान है, जिनको दिक्कतें ऐसा महसूस होती है, तो वो आप जो है इसका लाभ जो है उस तरीके से भी उठा सकते हैं और जो लाभ उठाए तो अपना अनुभव भी हम लोगों को बताइए ताकि हमें भी पता चले क्या रियलिटी ऐसा है। जी, हुँ। तो इसके आपने पंचांग की बात की धीरज भाई, जड़, पत्ते, जी। फल, फूल और तना, ये 5 चीज़ें हैं। जी, जी, इनमें जी। से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन-सी जड़ है और बाकी की चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है? नहीं इसमें जैसे शंकर जटा नाम दिया है तो ये जटा के लिए है विशेष तौर से, ये इसका नाम पड़ा है शंकर जटा। तो जड़ का ही यहाँ पे मुख्य प्रयोग है और बाहरी तरीके से मतलब इसको यूज़ करना है मालिश के तौर से। इसको खाने के लिए मना किए हैं, तो शायद इसका और भी कुछ औषधि बनता है, मैं यहाँ के लोकल लोगों से पता करूँगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। तो जड़ का विशेष है प्रयोग और आप जो है इसका जो तना है, पंचांग है जो है, ये पत्ते हैं, डंठल है
इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फिलहाल तो फूल मैंने देखा नहीं अभी तक, क्योंकि ये मुझे भी जल्दी में यहाँ पे दिखा, और जब पहले भी दिखा था तो उसमें फूल वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, ना ही फल था इसमें। तो पंचांग में मतलब 5 चीज़ें आती हैं। फिलहाल इसमें जड़, तना, हल्का-सा तना दिख रहा है इसमें, और जो है पत्ते दिख रहे हैं। तो यही आपको जो है उबाल के स्टीम ले सकते हैं। आप इसका भी जो है मालिश तेल बना सकते हैं, उसमें भी लाभ करेगा। थोड़ा-सा इससे कम करेगा जड़ से, पर काम करेगा। जी। तो तेल जो है वो लगाना जब है तो उस वक़्त मतलब कैसे? इसका तेल लगाने की कोई ख़ास विधि है या कुछ मतलब गर्मी-सर्दी के मौसम में या बुजुर्ग या बच्चे के लगाने की कोई विधि भी है? जी, जी, जी। मालिश तेल का विशेष प्रावधान हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। तो जिनको दिक्कत है, उनको कम से कम 2 से 3 बार मालिश करना ही चाहिए, 2 से 3 बार। जैसे हम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाते हैं, ऐसे ही सुबह के टाइम का जो है विशेष मालिश, मालिश करने के बाद में सूर्य उदय हो जाता है, तो उसमें आप जो है धूप में बैठिए। तो आपका सिकाई, जैसे आप स्टीम ले रहे हैं, तो वैसे ही आपसे डायरेक्ट आपका जो है सूर्य से सिकाई होती है। तो सूर्य की ऊर्जा से ऑलरेडी आपका जो है शरीर में विटामिन डी की मात्रा भी आएगी, साथ में और भी बहुत सारे उसमें विटामिन वो जो आएगी। तो सूर्य का धूप से पसीना भी आएगा, वो पसीना से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेगा, और वो मालिश से सिकाई भी हो जाएगा और राहत मिलेगी। तो मैं विशेष तौर से सुबह और शाम की मालिश में थेरेपी दिया हूँ, और सुबह और शाम की मालिश में मैंने राहत देखा है। रात में सोने से पहले मालिश दीजिए, ताकि गर्माहट मिले। हम मालिश क्यों करते हैं? कहीं पे अगर हम घर्षण करें, रगड़े, यहाँ पे क्या हो रही है? गर्माहट हो रही है। गर्माहट से क्या हो रही है? बिल्कुल। नसें फ्री हो रही है। नसें फ्री होने से क्या हो रही है? हमारा जो वहाँ का जमा हुआ, थक्का हुआ ब्लड जो है, वो फ्री कर रहा है। वो नसें वहाँ की मजबूत हो रही है। तो हमें गर्माहट देना है। जब भी हम मालिश करें तो प्रयास करिए तेल को हल्का-सा गरम करके फिर मालिश करिए, तब इसके लाभ ज़्यादा मिलेगा। जी। गठिया, लकवा और पार्किंसन तीनों रोग अलग-अलग हैं और तीनों ही खतरनाक हैं। और इन तीनों जी। रोगों में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी मालिश कैसे करनी है? अभी तो यहाँ पे मैंने लकवा पेशेंट को मालिश किया था विशेष तौर से, और पार्किंसन वाले पेशेंट यहाँ पे तो फिलहाल आए नहीं मेरे पास। और ये तो हिम्स हॉस्पिटल में मिले थे मुझे, तो वहाँ पे हम लोग किए थे। और जब टिकरी बॉर्डर पे था तो वहाँ पे 1-2 जन को दिक्कतें हो रही थी। तो मालिश कभी भी ऐसा वैद्य लोगों का ही अनुभव है, और कुछ ग्रंथ में भी पढ़ा था मैंने, मालिश कभी भी, जैसे आपको यहाँ पे पार्किंसन की दिक्कत है, ये आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो प्रयास करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ मालिश होती है, नीचे से हुँ, ऊपर की तरफ। चाहे वो लकवा पेशेंट को मालिश करो, चाहे वो जोड़ों को दर्द के पेशेंट को मालिश करो, हुँ, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जो है मालिश करना है। और मालिश करके आप सिकाई भी कर लेंगे तो बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब सिकाई, एक तो धूप की सिकाई हो गई, एक होती है पोटली की सिकाई। क्योंकि दिक्कत पुराना रहता है, ज़्यादातर पार्किंसन की दिक्कत किसको रहती है? जो लगभग 40 साल के ऊपर रहते हैं, या हम बोल सकते हैं हुँ। 50 साल के ऊपर रहते हैं, उनको ज़्यादातर पार्किंसन की दिक्कत होती है। तो उनकी नसें ऑलरेडी कमज़ोर है, तो कभी-कभी एक चीज़ों से लाभ में नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में कुछ खाने वाली औषधि भी अगर हम प्रयोग करें, तो जल्दी से लाभ मिलेगा। जी। और गठिए के रोगियों को? गठिया के रोगी के लिए, जिनको गठिया हो जाती है, जैसे गठिया मतलब क्या हो गया, अभी से ये हाथ ऐसा मुड़ गया, हुँ, आप हुँ, देखिए कैमरे में, क्या होता है, ऐसा हाथ मुड़ जाता है। तो हुँ, इनके लिए कई तरीके से, ये ऐसे नहीं, मालिश से सिर्फ नहीं ठीक होता है, पर आप यहाँ पे गठिए वाले पेशेंट को लेप लगा के हल्के हाथों से, मतलब रगड़ना नहीं है गठिए वाले को। जैसे लकवे वाले को थोड़ा-सा ज़ोर से मालिश कर सकते हैं, पर गठिए वाले को ज़ोर से नहीं मालिश करना है। स्मूथली, जैसे हम बच्चों को मालिश करते हैं, वैसे ही बूढ़ों को मालिश करनी है, या वैसे ही रोगी को मालिश करनी है, सिंपल सी बात। मालिश जितना हुँ। प्यार से करेंगे, उतना उनको अंदर से अच्छा फ़ील होएगा। जैसे उनको अच्छा फ़ील होएगा, मालिश प्यार से होएगा, उनकी दिक्कतों में आराम मिलता है। जिनको गठिया की दिक्कत होती है, उनके लिए कुछ और विशेष तौर से कुछ औषधियाँ रहती है, ताकि जो है, जो उनका यहाँ पे जो खून के थक्के जम जाते हैं, तो उसको फ्री करने के लिए खाने की औषधियों का सेवन ज़रूरी रहता है। लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, जो बोलते हैं ग्रीस ग्रीस की कमी हो जाती है,
किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको भी दिक्कतें आती है। तो उस समय पे हमें देसी गाय का घी का सेवन या फिर दसमूल का काढ़ा बना के, उसमें एरंड तेल मिला के उसका सेवन करेंगे, तो ये जो है डिटॉक्सिफ़ाई होता है अंदर से। हुँ। तो जी। धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को बेशकीमती जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी आप अक्सर लेके आते रहेंगे। तो जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई आपसे संपर्क करना चाहो तो संपर्क कर सके। जी, जी। मेरा 2 नंबर है, मैं बार-बार बताता हूँ। ऑफ़िस का नंबर है 9931 776 339 और मेरे पास मेरा पर्सनल एक नंबर है 9833 504 614। तो आप अपनी बीमारी का डिटेल जो है ऑफ़िस नंबर पे आप कर सकते हैं। किसको इमरजेंसी अगर रहे, तो मेरे पास आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या ऑफ़िस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, अपनी जानकारी लेने के लिए। और बीमारी से रिलेटेड कुछ जानकारी है, जो मदद हम करना रहेगा, हम यहाँ से करेंगे। अपनी बीमारी का पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए, नाम, पता, उम्र, वज़न, जीप की एक फ़ोटो के साथ में पूरा डिटेल भेजते हैं, तो यहाँ से हम लोग जितनी मदद होएगा, उतना करेंगे। जी। आप तो लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मदद करना चाहता हो इस शुभ काम के लिए, तो उसके लिए अकाउंट कौन-सा रहेगा आपका? जी, जी। मैं तो चाहता हूँ कि मैं बार-बार से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए नहीं मदद करना है, मतलब आज में जब हम लोग कुछ बातें होती है, तो दुःख भी होता है, खुशी भी मिलती है कि हमारी कुछ टीम है, हम लोग जैसे कार्य कर रहे हैं या मैं इसमें बोलूँ तो सबसे ज़्यादा अगर सेवा का कार्य कहीं होता है, तो वो सिख समाज में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैंने हुँ, देखा दिल्ली में एक डायलिसिस मशीन का जो है सेंटर वहाँ पे चालू हुआ कि भाई वहाँ बिल्कुल। पे फ्री का भी काउंटर नहीं लगा है, मतलब डोनेशन का भी काउंटर नहीं लगा कि भाई कुछ लेना है। ये बड़ी हुँ, अच्छी बात है, सेवा देना बड़ी अच्छी बात है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मतलब थोड़ा-सा विचार अलग है, वहाँ पे थोड़ा-सा विचार अलग है। मैं सोचता हूँ कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप समझिए बात को। हम डायलिसिस करके उनको तो राहत दे रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं, पर हमें कुछ ऐसा माहौल भी बनाना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, वो बीमार ना पड़े इतना, उनकी किडनियाँ ना हुँ, खराब हो। आज के टाइम पे इतने रोगी हो गए हैं कि मैं रात को कभी-कभी 12 बजे तक मैं जागते रहता हूँ, 1 बजे तक जागता हूँ मैं, लोगों को हुँ, उपचार बताते समय। मैं खुद थक जाता हूँ, मैं खुद बीमार हो जाता हूँ, 2-3 दिन से मुझे खुद वायरल इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा-सा। आप देखेंगे मेरा थोड़ा आवाज़ जो है भारी-भारी लग रहा है, मतलब नाक भी थोड़ा-सा हल्का-सा जाम है। तो बीमारी नहीं होना है, मैं उस विचारधारा पे कार्य कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्यों बीमार पड़ना? तो हमें इस चीज़ों को बढ़ाने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत है और ऐसा कुछ लैब बनाएँ हम लोग, कुछ रिसर्च सेंटर बनाएँ, जहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके, ऐसे लोगों को टीम बना के मतलब कार्य बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है, पर अगर लोगों की मदद मिलेगी, ये कार्य को आसानी हो जाएगा करने में। तो राजीव भाई का भी सपना वही था कि स्वास्थ्य चिकित्सा न्याय और शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए। बस उसी विचारधारा पे कार्य कर रहे हैं। जिनको मदद करनी है 9833 504 614 पे मेरा फ़ोन पे पेटीएम नंबर है। आप मदद करें और अपना डिटेल भी आप भेज दीजिए ताकि हम आपके नंबर को सेव करके रखें उस टाइम पे और जब भी हमारी भी कंडीशन अच्छी रहेगी, कभी कुछ रहेगी तो हम लोग विशेष तौर से यहाँ से कुछ आपके लिए सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे, सर्विस देने का। जी। जी। नीरज भाई, अगर किसी ने ये तेल मँगवाना हो, तो उसके लिए क्या होगा? क्योंकि ये तेल कई यार अगला सोचता कि यार ये जड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके इधर तो है। तो अगर किसी ने तेल मँगवाना हो तो जी, वो जी। कितना खर्च होगा और ये कितने मतलब कैसे मँगवाएँ वो? जी, जी। यहाँ पे ये जो तेल है करीब मेरे पास अभी तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर किसको चाहिए रहेगा तो ये 100 एमएल का बॉटल हम लोग जो है बनाते हैं तेल का, मालिश तेल, ठीक है? उसकी कीमत मात्र ₹200 रखे हैं हम लोग, 100 एमएल का हुँ, तेल का हुँ, और वो जो है ₹200 के रेट से जो है हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं, 50-60 रुपया कुरियर चार्ज लगेगा। और मैं चाहूँगा कि 2 का पैक कम से कम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसका भी जो है एक आपका 450 से 500 के प करीब 2 का जो है लगभग लग जाएगा क्योंकि कुरियर का भी चार्ज लगता है।
तो 2 का पैक जो है 500 में आपको आएगा। और इसमें मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी कोई चीज़ बनाता हूँ तो मैं सिंगल बनाता हूँ। मैं इसमें कुछ और विशेष औषधियों का मैं संग्रह करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर के दर्द के पेशेंट आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं इसी से बना करता हूँ। ये तो मैं रखता ही हूँ, इसके साथ में मैं कुछ औषधियों को और संग्रह करके बनाता हूँ ताकि वो जो है दिक्कतें उनको किसी को ये सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। तो कम से कम दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनको सूट करे। तो एक 500 का पैक रहेगा, जिसमें कुरियर चार्ज, पैकिंग का खर्चा मतलब जो डब्बे हम पैकिंग करते हैं, तो डब्बे करीब 20-30 रुपए का आते हैं, पर्चे वगैरह लगते हैं, तो जो है उसका खर्चा और मिला-जुला के एक 500 में मतलब 2 का पैक मिल जाएगा जिसको चाहिए रहेगा। जी। तो ये कितनी देर चल जाता है? अगर ₹500 का कोई मंगवाता है तो उसका तेल मालिश के लिए कितनी देर चल मैं जाएगा? प्रे मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई व्यापार नहीं करना चाहता हूँ। जिनको दिक्कत रहे आप उससे मँगा लीजिए। क्योंकि तेल जो है अगर हम बढ़िया से मालिश करेंगे, रियलिटी यही है, लोग बोलने के लिए कुछ भी बोले। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पेशेंट को मालिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कम से कम एक बार एक जगह पे मालिश करने में मुझे कम से कम 20 से 25 ग्राम तेल तो मेरा ऐसे ही खत्म हो जाता है। हुँ। मतलब 20 एमएल तेल जो है मैं ऐसे ही मालिश करके नॉर्मली एक जगह पे मतलब अगर एक पैर में दर्द है, तो घुटने से लेके नीचे तक पैर के तलवों तक हम लोग अगर मालिश करते हैं, तो कम से कम 20 से 25 एमएल तेल तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है? हुँ। तो थोड़े मात्रा में अगर हम यूज़ करेंगे, तो मेरे ख्याल से घुटने में अगर यूज़ करते मान लो घुटने में दर्द है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा यूज़ हो जाएगा। पर अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, तो वो थोड़े में नहीं होएगा, वो प्रयास करिए अपने हाथों से बनाएँगे तो वो आपको कॉस्ट जो है आपका बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैसा जो मेरा है खर्चा हो जाता है, मैं किसी को लेके आऊँ, बनाऊँ, मेरा बहुत सारा खर्चा होता है। तो कमर्शियल करने में थोड़ी-सी जो है दिक्कत होती है। फिर भी जिनको ज़्यादा चाहिए रहेगा, जो सामर्थ्यवान है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना, जिनको ज़्यादा चाहिए रहेगा तो मैं ज़्यादा के हिसाब से उनको थोड़ा-सा कम करके दे दूँगा। पर मालिश का सिस्टम यही है, जिनको दर्द है, तो अगर मालिश करते हैं तो कम से कम 20 ग्राम अगर तेल वहाँ पे नहीं डालेंगे, हमारे बुजुर्ग लोग जो है तेल से नहाते थे, ऐसा बिल्कुल। मालिश करते थे तो तेल टपकता रहता था, तो इसके लिए उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती थी। अगर हम 2 बूंद से मालिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा उतना, वो बोलने की बातें हैं। मतलब लोग भले बोल दे, बड़ी-बड़ी बातें बोल दे, वो काम नहीं करता है उतना, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं ये तेल की कीमत बता रहा हूँ और वो मतलब पूरी ईमानदारी से आपने वो बात बताई कि अगर किसी ने बनाना है तो घर पे बनाइए, आपके इधर से अगर मँगवाएँगे तो आपको महँगा भी पड़ सकता है। तो ये ईमानदारी की बात है, बिल्कुल ईमानदारी का और मुझे लगता है कि आपकी बतारा द्वारा दी गई ईमानदारी से दी गई जानकारी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि शंकर जटा का तेल कैसे बनाना है, कैसे कौन-कौन से रोगों के ऊपर काम करता है, तेल से कैसे मालिश करनी है, मालिश किस समय करनी है, मालिश से कौन से रोग ठीक होते हैं, खासकर पार्किंसन यानी कंपन रोग और गठिया, इसके अलावा जोड़ों के दर्द, इसके अलावा और कई रोग जो है वो इसमें ठीक होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसे भी शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे किसी न किसी के पास वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, किसी न किसी के पास पहुँची तो अगर उनमें से चंद लोगों ने भी इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या से छुटकारा पा लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी पर मेरी और धीरज भाई की ढेरों वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के ऊपर न्यूज़ एशिया पंजाबी पे। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और मेरी और धीरज भाई की वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको अपनी मनपसंद वीडियो निकालिए और देख के अपनी समस्या से छुटकारा खुद पा लीजिए। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।